आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाई वी यूज़ कंस्ट्रक्टर इन C++। जब भी हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस क्लास के लिए तो हम उसे क्यों बनाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर के हिसाब से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है और क्यों यूज़ करना चाहिए। हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कंस्ट्रक्टर बनाने का पर्पस क्या है तो आपको सिंपली बोलना है कि इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। यही कंस्ट्रक्टर बनाने का पर्पस होता है। तो कंस्ट्रक्टर का यही यूज है, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही होता है और इनिशियलाइज भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हम करते हैं। यही कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है और इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं C++ के क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्राम में। अब हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर के फीचर्स क्या क्या हैं। तो हम फीचर नंबर 1 लिखेंगे कंस्ट्रक्टर का। तो फीचर नंबर 1 होता है अ कंस्ट्रक्टर कैन ओनली हैव वन एक्सेस मॉडिफायर कॉमा विच इज पब्लिक। जैसा कि हम जानते हैं कि C++ में 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर के पास केवल एक ही एक्सेस मॉडिफायर होता है जो कि पब्लिक। हम कंस्ट्रक्टर जब भी लिखते हैं तो हम उसे पब्लिक सेक्शन में लिखते हैं क्लास के। आपने देखा होगा, हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे तब आप देख लीजिएगा, हम पब्लिक सेक्शन में ही कंस्ट्रक्टर को लिखेंगे। तो सेकंड फीचर होता है कंस्ट्रक्टर का अ कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड। अ कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड एंड ओवररिडन। हम कंस्ट्रक्टर को ना इनहेरिट कर सकते हैं और ना ही ओवरराइड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जब हम इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, किसी दूसरे क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर फंक्शन को इनहेरिट करके दूसरे क्लास में ले जाते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर के केस में वो नहीं कर सकते। और हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड भी नहीं कर सकते, यानी अगर हमारे पास कोई क्लास है तो हम उस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम दूसरे क्लास में सेम उसी कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इनहेरिटेंस के केस में और ओवरराइड के केस में कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा। ये हमारा हो गया सेकंड फीचर। अब थर्ड फीचर जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईच एंड एवरी C++ क्लास। ईच एंड एवरी C++ क्लास हैज कंस्ट्रक्टर कॉमा either it is provided by compiler by default or explicitly created by the user। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि C++ के हर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आप कोई भी क्लास बनाते हो C++ में तो उस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर रहेगा जिसे कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करेगा। और अगर यूज़र अपने से कंस्ट्रक्टर लिख देता है तब कंपाइलर ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि C++ के हर एक क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, फिर चाहे कंपाइलर ऐड करे। और अगर यूज़र अपने से खुद से लिख दिया है कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर ऐड नहीं करेगा। अगर यूज़र नहीं लिखता है तब कंपाइलर ऐड करेगा अपने से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, चलिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं और उसमें मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा दूंगा कि कैसे C++ के हर एक क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर यूज़र नहीं लिखता है तो कंपाइलर कैसे अपने से ऐड कर लेता है। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे C++ के हर एक क्लास में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड करा iostream.h, kunayo.h।
देन हमने क्लास कीवर्ड लिखा है, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई भी क्लास बनाना चाहते हैं तो आपको क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्लास का नेम, तो मैंने क्लास का नेम ए लिया है। अब इस क्लास की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक डेटा मेंबर मैं ले लेता हूँ इंट ए। ये जो ए नाम का जो डेटा मेंबर है ये प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्लास का एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप प्राइवेट लिखते हो नहीं भी लिखते हो वो ऑप्शनल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पे, तो ए और फंक्शन का सिंबल यानी पैरेंथेसिस। तो आप भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जिसका नेम क्लास के नेम का जैसा ही होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब इस कंस्ट्रक्टर की हम बॉडी बनाएंगे। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन देंगे, तो मैं ए वाले वेरिएबल में वैल्यू सेट कर देता हूँ 100, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, यूज़र के ऊपर है, क्योंकि अभी यूज़र खुद से कंस्ट्रक्टर बना रहा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ वॉइड शो, और इस शो नाम के मेथड में हम क्या करेंगे, सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस ए वाले वेरिएबल को हम प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। अब मेन फंक्शन में हम अपना बाकी का ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए क्लास का नेम यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नेम ओबीजे ले लेते हैं, और सेमी कोलन दे के आप ऐसे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इक्वल और कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी करा और उस कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज भी करा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से शो वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे obj.show मैं लिख देता हूँ। तो हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब गेट ch से प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। CLR फंक्शन यूज़ कर देता हूँ ताकि कंसोल क्लियर रहे, ठीक, ये क्लियरिंग के लिए है, बाकी कुछ भी नहीं है इसका। तो अब सेव करके इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2 एरर्स आया है। एरर्स इसलिए आया है क्योंकि हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करा है यहाँ पे, और मैंने फीचर जो आपको बताया कंस्ट्रक्टर का, उसमें फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर केवल एक ही एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करता है और वो है पब्लिक। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर को पब्लिक लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पब्लिक लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका डेटा मेंबर भी पब्लिक हो गया और आपका कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक हो गया, ठीक है। और अभी यहाँ पे यूज़र कंस्ट्रक्टर खुद से बनाया है, ठीक है, इसीलिए वो अपना मनपसंद वैल्यू भी इनिशियलाइज कर पाया ए वाले वेरिएबल में। अब कोड को एग्जीक्यूट करा के सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। ये तो सिंपल था जो हमने अभी तक किया, 100 आ गया हमारा आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर देते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हट चुका है, हमने कंस्ट्रक्टर को डिसेबल कर दिया। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम को हम आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 एरर्स आ रही है। एरर्स क्या आ रहा है कि एक्सप्रेशन सिंटैक्स। तो यहाँ पे आपको एक बात ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हो, कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर जब ऐड करेगा तो उस केस में आपको कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर अब खुद से, यहाँ पे कंपाइलर जो है खुद से कंस्ट्रक्टर ऐड करेगा और ए वाले वेरिएबल में वैल्यू सेट करेगा। तो चलिए अब कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गार्बेज वैल्यू आया है, ठीक है। गार्बेज वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रैंडम इंटीजर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपाइलर जब खुद से कंस्ट्रक्टर ऐड करा तो उसने अपने मनपसंद का वैल्यू सेट करा ए वाले वेरिएबल में, और जब यूज़र कंस्ट्रक्टर खुद से लिखता है तो यूज़र अपने मनपसंद की वैल्यू सेट कर सकता है वेरिएबल में। तो जो गार्बेज वैल्यू है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए हम खुद से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं C++ के प्रोग्राम में। अगर आप खुद से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं करोगे तो कंपाइलर इसी तरह से कंस्ट्रक्टर अपने से ऐड करेगा क्लास में और गार्बेज वैल्यू सेट करके वेरिएबल में आपको दे देगा। और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का 2 तरीका होता है C++ में। अगर आप खुद से कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो आप इनिशियलाइज कर सकते हो इक्वल के साथ, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से करके दिखाया।
और अगर कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर को ऐड करता है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स आएगा, उस केस में आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, फीचर क्या है, और कैसे C++ के हर एक प्रोग्राम में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। मैंने आपको प्रूव करके भी दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे।